आपने कई बार सोचा होगा कि जज और मजिस्ट्रेट वर्ड में क्या डिफरेंस होता है। जजेस और मजिस्ट्रेट क्या सेम होते हैं, क्या उनके फंक्शंस और पावर्स अलग अलग होते हैं या नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जज वर्सेस मजिस्ट्रेट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जज और मजिस्ट्रेट दोनों ही कोर्ट से रिलेटेड हैं, ये प्रोसीडिंग्स सुनते हैं, ये डिसीजन देते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, इनको हम अलग अलग वर्ड से क्यों एड्रेस कर रहे हैं। जब डिफरेंस आता है तो डिफरेंस इस चीज़ पर आता है कि उनकी पावर कितनी है, उनको काम क्या है, बड़े केसेस कौन ले रहा है या लिमिटेड जुरिस्डिक्शन किसका है। तो अगर हम बात कर रहे हैं जज की, तो जज एक जुडिशियल ऑफिसर है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को मैनेज करता है। अगर हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट की, तो मजिस्ट्रेट जो है, अगर हम बात करें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, तो उनको अपॉइंट करती है हाई कोर्ट। लेकिन अगर आप बात करें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर रहे हैं गवर्नर। साथ ही साथ हम ये समझ सकते हैं कि डिफरेंस जो आता है वो पावर में आता है। अब एक बात सोचिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो शायद कुछ टाइम में चीफ जस्टिस बनने वाला है, उसको अगर आप मजिस्ट्रेट बोलकर एड्रेस करेंगे तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी तरीके से अगर मजिस्ट्रेट है, लेट्स से कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है और उसको आप जज बोलकर एड्रेस करेंगे तो क्या ये सही होगा? तो ये टर्म्स जो हैं, इनको क्या जुरिस्डिक्शन दिया गया है, क्या पावर दिया गया है, उस हिसाब से इन टर्म्स का बाइफर्केशन हुआ है। जैसे कि अगर हम मजिस्ट्रेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास, अगर हम हायरार्की देखें मजिस्ट्रेट की भी, तो हमारे पास है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हमारे पास है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। आप देख सकते हैं कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है सिर्फ 7 साल तक या उससे कम की या 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं वो सिर्फ 3 साल तक की ही सज़ा दे सकते हैं और 10,000 तक का ही फाइन दे सकते हैं। लेकिन जो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास है वो सिर्फ 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और सिर्फ 5,000 तक का फ़ाइन दे सकते हैं। और अगर हम कंपेरेटिवली मजिस्ट्रेट और जजेस के बीच का डिफरेंस देखें, तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनका जुरिस्डिक्शन लिमिटेड होता है, यानी कि जो बड़े और जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं वो जजेस सॉल्व करते हैं, और जो एक लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, जो स्मॉल केसेस है, जो सिंपल केसेस हैं, वो हम मजिस्ट्रेट को सॉल्व करते हुए देखते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। इसी तरीके से एक प्रॉपर हायरार्की होती है जजेस की और मजिस्ट्रेट की। ठीक उसी तरह मेट्रोपॉलिटन एरिया में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। देन अगेन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, इनकी जुरिस्डिक्शन, इनके पावर्स, ये जितने साल तक की सज़ा दे सकते हैं, जितना फाइन दे सकते हैं, उसमें वेरिएशन होता है और डिफरेंस होता है। तो क्या अब आप समझे कि जजेस और मजिस्ट्रेट वर्ड का यूज़ अलग अलग होता है बेसिस ऑन द पावर, कितना उनको मिला है, क्या उनका जुरिस्डिक्शन है, किसका जुरिस्डिक्शन ज़्यादा है, वाइडर है, और किसका जुरिस्डिक्शन कंपेरेटिवली इन बिटवीन जज एंड मजिस्ट्रेट कम है। इस बेसिस पे ये टर्म को डिफ्रेंशिएट किया गया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू लाइक द वीडियो। अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें ज़रूर पूछें एंड कीप वॉचिंग लॉ सीखो। थैंक यू वेरी मच।